ओके भाई, हमारी लास्ट जो क्लास एंड हुई थी वो एवरेज पे 4 क्वेश्चन मैंने आपको कहा था वो, और अलॉन्ग विद फ्रैक्शन वर्कशीट मैंने आपको कहा था। तो लेट्स स्टार्ट विद द एवरेज, और उसके बाद फ्रैक्शन की वर्कशीट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 30, 31, 32। ना क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ 8 men इज डिक्रीज्ड बाय 2 years व्हेन, कब? When two of them whose ages are 22 and 28 are replaced by 2 boys, what is the average age of the 2 boys? देखो, हमेशा एवरेज के क्वेश्चन जहां पे मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट होती है ना, कि भाई उसकी एवरेज को 2 कम करा और इस तरह इसको ऐड कर दिया, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा पहले अपने अननोन को अलग किया करो। तो मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे उन 2 बॉयज का एवरेज फाइंड करना है। अब हुआ क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। यानी कि मिसाल के तौर पे 8 लोग हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मुझे उन 8 की एज नहीं पता, बट उनमें से 2 ऐसे हैं जिनकी एज 22 है और 28 है, लेट्स से। ठीक है, अच्छा, इन 8 लोगों की एवरेज भी मुझे नहीं पता, लेट्स से मैं उसको एक्स कह देता हूँ। और जो उन 2 बॉयज की एवरेज मुझे निकालनी है उनको मैं वाई कह देता हूँ। ठीक है, हर सिंबल्स को अलग अलग करो। ठीक है, अब उन्होंने किया क्या है? उन्होंने किया ये है कि इन दोनों को हटाया जब उन्होंने, तो जो एवरेज थी वो 2 कम हो गई। ठीक है, तो अब नई एवरेज क्या हो गई इनकी? x-2। लेकिन ये कब हुई? जब इन 2 को हटाकर उन्होंने इन दोनों की जगह पे वो 2 बॉयज लाके रख दिए जिनकी एवरेज आपको फाइंड करनी है। पहले क्वेश्चन समझ में आया? 8 बंदे हैं, उनकी एवरेज को मैंने x कह दिया। उन 8 बंदों में से 2 बंदे ऐसे हैं जिसमें से एक की एज 22 है और एक की एज 28 है। ठीक है, जब मैंने उन दोनों को हटाया और उन दोनों की जगह पे 2 बॉयज लेकर आया, तो जो एवरेज थी जिसको आप x कह रहे हैं वो 2 कम हो गई, x-2 हो गई। आपको इन सब कहानी में उन 2 बॉयज जो आपने ऐड किए हैं, B1 एंड B2, उनका एवरेज आपको निकाल के देना है। भैया उन 2 बॉयज का एवरेज मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सर, उन दोनों बॉयज का एवरेज जिसको मैं y कह रहा हूँ वैसे निकाल सकता हूँ कि मैं उन दोनों बॉयज की एज का सम करूं और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लेकिन मुझे तो उनकी एज नहीं पता। भैया ये 22 B1 की एज नहीं है। 22 एक बंदा था एक ग्रुप में, उसको हटाया और उसकी जगह B1 मतलब पहला बॉय लेकर आया। 22 एक बंदा था उसी पर्टिकुलर ग्रुप में, उसको हटाया और उसकी जगह पर मैं सेकेंड बॉय लेकर आया। अब देखें, इसको करने पे अगर मैं आपके सामने बात करूं तो एक तरीका क्या है कि थोड़ा सा सोचो कि ये क्विक तरीका है। एवरेज ऑफ 8 men रिड्यूस बाय 2 years। 8 लोगों की एवरेज एज 2 कम हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो टोटल एज है ठीक है, अगर 2 कम हुई है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जो टोटल एज रिड्यूस हुई होगी वो 16 हुई होगी। सर 8 दूनी 16 ना, 8 2 16। अगर एवरेज एज 2 कम हुई है तो हर किसी की 2 2 कम हुई होगी ना।
तो 2 8 16 डन। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इधर सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉयज आके रिप्लेस करेंगे वो कैसे रिप्लेस कर रहे होंगे, 22 प्लस 28 माइनस 16 यानी कि 34। 22 प्लस 28 कितना हो गया, 22 प्लस 28 कितना हो गया, 50। 50 में से 16 माइनस करो, ये दोनों आ रहे हैं ना, और इन दोनों में से इनकी एवरेज एज को माइनस कर दो, तो इसका मतलब जो आने वाले दोनों बॉयज हैं उनकी एज कितनी होगी, 34। मिलाकर उन दोनों की एज कितनी होगी, 34 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आया, 70। एक तरीका तो उसका ये है। अब ये जितनों के समझ में आता है जहन में तो चलो ठीक है, अदरवाइज इसको करने का एक और तरीका भी है, इसको करने का एक और तरीका भी है। वो क्या, वो सुनो अब। पहले ये कितनों को समझ में आया है, नहीं आया, पहले ये बताओ। अखलाक क्लियर होता है? यस सर। जैसे ना जैसा हमना सर नहीं आया समझ। भाई देखो टोटल बंदे कितने हैं, आमना 8। 8। अगर उनकी जो भी एवरेज एज है, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है, अगर उनकी एवरेज में 2 की कमी आ रही है तो इसका मतलब हर बंदे की एवरेज एज के अंदर 2 की कमी आ रही होगी। यस सर। तो टोटल एज कितनी कम हो गई होगी, 16। 16। ठीक है ना भाई, एवरेज आप किसको कहते हो, सम डिवाइडेड बाय टोटल ना। अगर आप एवरेज को 2 कम करोगे, इसका मतलब हर जो चीज आप ऐड कर रहे हो उसमें से 2 2 कम कर दो। सही। अब उन्होंने कहा एवरेज ऑफ 8 men रिड्यूस बाय 2 years, इसका मतलब टोटल एज कितनी रिड्यूस हुई होगी, 16। हाँ। डन। अब मेरे सवाल का जवाब देना। तो इन टोटल 8 बंदों में से अब आपने 2 बंदे जो हटाए वो कौन कौन से थे, 22 एंड 28। हाँ हाँ। मैंने उनको सम कर दिया, माइनस जो ये 16 किया है, वो 16 मैंने माइनस क्यों किया है, क्योंकि भाई जो इनकी एवरेज एज डिक्रीज हुई होगी वो उन 2 बॉयज के अंदर थोड़ी मुझे ऐड करनी है, वो तो इन 8 लोगों की है ना, उनका तो उन 2 बॉयज से कोई ताल्लुक नहीं है ना। आपके दोनों बॉयज कौन से 2 लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं, पहले ये बताएं। जो 2 बॉयज आप B1 और B2 2 बॉयज हैं, वो आपके ग्रुप के कौन से 2 लोगों की एज को रिप्लेस कर रहे हैं। सब की आवाज अटक रही है। I repeat, the 2 boys which are replacing the group, वो कौन से 2 बंदों को ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हैं, 22 और 28 B1। तो इसका मतलब मेरे दोनों बॉयज उधर जाएंगे तो वो दोनों बंदे हट जाएंगे, तो इसका मतलब ग्रुप में से कितनी एज बाहर निकल आई, मुझे पहले ये बताओ। चलो अच्छा, तो 22 प्लस 28 करोगी, यस। इसका मतलब उन 2 बॉयज में 22 प्लस 28 को मैंने जमा करके 16 को माइनस क्यों करा, क्योंकि ये 16 ये 16 उन दोनों बॉयज का नहीं है, वो दोनों बॉयज तो अब आए हैं। ये 16 किनका था, उन 8 लोगों का जो कि पहले से उस ग्रुप में मौजूद थे। सही। तो टोटल ओवरऑल एज आपके उन बॉयज की कितनी हुई, 34। सम आपको एवरेज निकालना है, 34 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब
17। अच्छा, अब इसको करने का जो कैलकुलेटेड तरीका है ना वो भी समझ लो, ताकि तुम्हें ये पूरी कैलकुलेशन भी समझ में आ जाए। अगर किसी को ये नहीं आती तो वो उससे ज्यादा बेहतर है मेरा ये वाली बात समझे। देखें, लेट मैं ये कहता हूं कि जो एवरेज एज है 8 मैन की वो है x ईयर्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x इक्वल्स टू सम ऑफ 8% डिवाइडेड बाय 8। तो सम उन 8 लोगों का क्या बनेगा, 8x। सम उन 8 लोगों की एजेस का, सम उन 8 लोगों की एजेस का क्या बनेगा, 8x। डन। अच्छा, ये तो एक फॉर्मूला रिलेशन हो गया। जो दो लोग कंबाइन रिमूव हुए, इसका मतलब इस सम में से जो दो लोग कंबाइन रिमूव हुए, एक की एज 22 थी, एक की एज 28 थी, इसका मतलब इस सम में से कितना कम हो गया होगा, 50। ठीक है, इस सम में से कितना कम हो गया होगा, 50। तो अब अगर मैं आपसे दोबारा एवरेज एज पूछूं तो सम क्या निकालोगे, 8x माइनस 50, और टोटल बंदे अब कितने होंगे उस ग्रुप में, 6। ठीक है, पक्का, यहां तक सबको समझ में आता है। अब यही इसी पेज पे करते हैं ताकि आगे ना बढ़ पाए। अच्छा, अब आपके ग्रुप में दोबारा 2 बंदे ऐड हुए, है ना, आपके ग्रुप में दोबारा 2 बंदे ऐड हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब दोबारा से आपके ग्रुप में टोटल बंदे कितने हो गए, 8। और 8 का सम निकालते हैं, 8 का सम निकालते हैं। 8x माइनस 50 हो गया उन 6 लोगों का सम, प्लस जो 2 बॉयज आए होंगे, हो गया टोटल सम 8 लोगों का दोबारा। और अब आपकी जो एवरेज एज है, जो आपकी एवरेज एज है वो x नहीं रही थी, वो 2 डिक्रीज कर गई, मतलब x माइनस 2। वो 2 डिक्रीज कर गई, मतलब x माइनस 2। डन। ठीक है, अब यहां से आओ उन 2 बॉयज की एज निकालते हैं। यहां से आओ उन 2 बॉयज की एज निकालते हैं, यानी उन 2 बॉयज की, यानी ये निकालते हैं। 8 वहां जाएगा, 8x माइनस 16 इक्वल्स टू 8x माइनस 50 प्लस 2 बॉयज। 8x से 8x कैंसिल, माइनस 50 वहां पर आके प्लस 50, माइनस 16 करोगे 34, 2 बॉयज। इसका मतलब दोनों बॉयज की मिलाकर जो एज है वो है 34। तो अब उन 2 बॉयज का एवरेज निकालते हैं। अब उन 2 बॉयज का एवरेज निकालते हैं तो 34 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब 70। वरना फिर अब डायरेक्ट अगर कैलकुलेशन में करना पड़ेगा तो ये पूरा काम करना पड़ेगा भाई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले 8 लोग थे, तब मैंने उनकी एवरेज को x कह दिया, तो उनका टोटल तमाम तर 8 लोगों की एजेस का जो सम है वो कितना हो गया, 8x। 2 बंदे हटा दिए ग्रुप से जिनकी एज क्या थी, 22 एंड 28। इसका मतलब टोटल मैंने सम में से कितनी एजेस को कम कर दिया, 50। इसका मतलब सम क्या हो गया, 8x माइनस 50। ग्रुप में कितने बंदे बच गए मेरे बच्चों, 6। दैट मीन्स एवरेज क्या हो गया, 8x माइनस 50 डिवाइडेड बाय 6। फिर हमने ग्रुप में 2 बॉयज ऐड किए, सम अब तक कितना हो चुका है, 8x माइनस 50 प्लस 2 बॉयज। दोबारा आप किससे डिवाइड करोगे, 8 से, और 8 से डिवाइड करने पर जो दूसरी सिचुएशन की आपकी एवरेज थी वो क्या थी, x माइनस 2। अब सॉल्व करके 2 बॉयज का सम निकालो, वो 34 आया। फिर तुमसे उन दोनों बॉयज की एवरेज पूछी थी, तो डिवाइडेड बाय 2 करोगे, आंसर क्या आया, 70। हाँ भैया, अब बताओ सबको क्लियर होता है।
यस संजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 कैसे आया? जब दो लोगों को मैंने हटाया होगा जिसकी एज 22 और 28 थी, तो आप ग्रुप में कितने बंदे बच गए होंगे मेरे बच्चे? अच्छा सही सही, ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके। और किसी का कोई सवाल? डन, आगे बढ़ूं? ना, अच्छा भैया 30, क्वेश्चन नंबर 30। After playing a certain number of games, Kyle's average score is 14 points. He then scored 26 in his next game, raising his average by 2 points. What is the total number of games he has played? Okay. काइल्स का एवरेज स्कोर है 14, ठीक है। सम भी मुझे नहीं पता, और ये एवरेज कितने टोटल गेम प्ले करके आया होगा ये भी मुझे नहीं पता, ठीक है। फॉर्मूला बनाते हैं, 14 इक्वल्स टू एक्स अपॉन एन, ठीक है। अच्छा, यानी कि यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी 14 है, समझिए। x यानी मैंने सम कह दिया, मुझे नहीं पता था टोटल गेम उसने इस 14 एवरेज के लिए कितने प्ले किए होंगे, मुझे ये भी नहीं पता, मैंने उसको n कह दिया। अच्छा, अगले सॉरी यार, थोड़ा सा नेट में मसला आ गया था ना। आपके पास ये हो गया पहला रिलेशन। अच्छा, अब उन्होंने अगला सवाल क्या पूछा है, सॉरी अगली बात क्या बोली, अगला कोई एक उसने मैच खेला, ठीक है, जिसमें उसने नेक्स्ट मैच खेला जिसमें उसने 26 का स्कोर किया, और उसकी एवरेज जो है वो 2 पॉइंट्स बढ़ गए, मतलब 16 हो गई। अब मैं आपसे दोबारा एक सवाल पूछना चाहूंगा, दोबारा एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करो इस पर, ये तो इस सिचुएशन में ना, एवरेज बराबर होता है सम डिवाइडेड बाय टोटल। मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा भाई। इब्रा, इब्रा आमिर। जी सर। हाँ, बताओ इधर एवरेज की जगह क्या पुट करूं? सवाल रीड नहीं किया। ये तो गलत बात है, तुम कहाँ थी इस वक्त तक? सर कॉपी कर रहे थे क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। अब तक उसका जो भी एवरेज था वो था 14। उसने जब अगला मैच खेला जिसमें उसने कितना स्कोर किया 26, तो उसका एवरेज 14 से उठ के कितना हो गया 16। याद रखना, पहली वाली सिचुएशन में जब एवरेज 14 थी तब मैंने सम को क्या कहा हुआ है?
तब मैंने सम को क्या कहा हुआ है, x, मुझे नहीं पता। टोटल मैचेस उसने कितने प्ले किए हैं, मैंने उसको n कहा हुआ है, मुझे नहीं पता। अब बताओ एवरेज क्या पुट करूं? 40, नई एवरेज कितनी हो चुकी है उसकी? 16, वो तो हो गया ना, 14 के लिए तो मैंने पुट कर दिया 16। सोचते हुए जवाब देना। अब तक से पहले 16 से पहले उसके टोटल तमाम मैचेस का सम कितना था? सम कितना है? हाँ, मतलब 26 वाले मैच से पहले, 26 जिसमें उसने स्कोर किया उससे पहले उसके जितने भी मैचेस खेले उसका सम आपने यहाँ पे क्या बोला हुआ, उसको कितना था, क्या सिंबल दिया हुआ उसको? स्क्रीनशॉट ले लिया करो लेकिन साथ रहा करो यार। अंजा, ओके सर 14n, सम जो है ना इससे पहले वो 14n है। 14 है। ये किसे जवाब दिया सर? मैंने जवाब दिया है। गुड गुड गुड। सो सम उसका 14 है और अब उसका अगले मैच का स्कोर कितना है? आमना, Yes, sir. इधर सम क्या पुट करूं? Either some 26 plus 14 and गुड, 26 प्लस 14 नीचे टोटल मैचेस कितने प्ले हो चुके हैं? total ये हम फाइंड करें ना, टोटल n प्लस कुछ होगा, क्या होगा? कुछ होगा। अबे मेरे बच्चे, एक ही मैच तो और मजीद खेला है तो n+1। हाँ हाँ सर, ठीक है नींद आ रही है सर, सुबह उठते ही कुछ भी नहीं किया, फोन बराबर में रखा हुआ था, मेरे क्लास बच्चे, लगाई। जाओ मुंह हाथ धो के मुंह पे पानी मारो, इस बहाने थोड़ा बहुत पानी अंदर चला जाएगा, उस पर रोजा टूटता भी नहीं है। ठीक है? हाँ हाँ, और कुछ ठीक है नाउ, तो अब अगर आप गौर करें तो आपने एक ऐसा रिलेशन बना लिया जिसमें आपको n फाइंड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस उसने कितने प्ले किए होंगे। अब वो निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 16n प्लस 16, 26 प्लस 14n। 14n इधर ले आओ, 16n से माइनस होगा 2n, 26 में से 16 माइनस करो, क्या आंसर आएगा? 4 4 6 10। तो n कितना हो गया? 5। n 5 हो गया ना, तो उसका मतलब उसने टोटल मैचेस कितने प्ले किए होंगे? 5, और एक ये जो 26 वाला मैच था वो भी तो ऐड करोगे, तो टोटल मैचेस उसने कितने प्ले किए होंगे? 6। ठीक है, टोटल मैचेस उसने कितने प्ले किए होंगे? 6। क्लियर? इब्रा कहाँ गई? जैसे इब्रा, क्लियर होता है? जी जी सर, क्लियर हो, थैंक यू। ना, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जैसे ना, ये ना मुझे आपकी आवाज जो है ना बिल्कुल डिस्टॉर्टेड आती है। आप एक काम करो ना, यहाँ पे ग्रुप पे मैसेज कर दो, मुझे ग्रुप पे मैसेज कर दो जो भी तुमने पूछना है। यस अक्सा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। टोटल 5 आ गया तो आपने एक ऐड क्यों किया? पहले n में ऐड कर तो दिया एक। हाँ, लेकिन तुमने n में ऐड एक करने के बाद निकाला तो सिर्फ n है ना, n+1 थोड़ी निकाला तुमने। और सिर्फ n कौन सा मैचेस थे? 26 से पहले वाले, या 26 को इंक्लूड भी किया उसने? n आपके पास क्या था? 26 से पहले वाले थे। पहले तो एक काम करो, अपना हेडफोन थोड़ा सेट कर लो प्लीज। मैं तुम्हें फिर भी बता देता हूँ, अक्सर तुम सुन लो। ये जो मैंने n निकाला है, ये n मैंने निकाला है, ये है ना, और ये n का मतलब इसमें ये 26 वाला भी इंक्लूड नहीं हुआ हुआ, तो डेफिनेटली मुझे 26 वाले को इंक्लूड करना होगा।
ठीक है, तो टोटल मैचेस आपने कितने प्ले किए? 5 तो ये, और एक आपने जो 26 वाला जिसमें स्कोर किया, तो टोटल कितने हो गए? 6। अक्सा बैठता है। ना, क्वेश्चन नंबर 31, the average increase in the Karachi Stock Exchange Index on Monday, Tuesday and Wednesday was 150 points. And ये मतलब 150 points इन 3 दिन का एवरेज था। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि इन 3 का सम निकाल दो, तो क्या यूं ही निकालोगे? क्या आएगा? 450। ये 450 किसका सम आया है? मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का। डन। आगे बढ़ता हूं। एवरेज इंडेक्स ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, इनका एवरेज आपको कितना दिया हुआ है? 250 पॉइंट्स। ठीक है, इनका भी सम निकालता हूं। 250 सम डिवाइडेड बाय टोटल का मतलब 3 ही है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो सम आ गया क्या? 750। ठीक है। If the increase in the index on Monday was, अच्छा मंडे का अलग से मुझे स्कोर बताया हुआ भी है 100 पॉइंट्स। What was the increase in the index on Thursday? मुझे थर्सडे के सिर्फ पॉइंट्स निकाल के देने। सर ये सम जो 450 है वो है मंडे का, ट्यूसडे का और वेडनेसडे का, है ना। जो ये सम है 750, ये किस किस का सम है? सर ट्यूसडे का, वेडनेसडे का और थर्सडे का। ठीक है, क्या कहते हो? और मुझे मंडे का अलग से पॉइंट्स बताए हुए 100 है, और थर्सडे के मुझे पॉइंट फाइंड करके देने हैं। नहीं, तुमसे नहीं पूछूंगा क्या। कोई और? मारिया, सर आप समझा एंड मलाइका। हाँ, सर आप समझा दें। ओके। सर 450 में से 100 को माइनस कर देंगे तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का आ जाएगा। अब 750 में से जब जो उसके अंदर से 450 के रिजल्ट में जो आंसर आएगा, तो अगर 750 में से वो माइनस कर देंगे तो थर्सडे का आ जाएगा। एक्सीलेंट मारिया। मलाइका, मलाइका। सॉरी बच्चे, मैंने फौरन नाम चेंज कर दिया ना। गुड सर। सबसे पहले तो यार ये जो 450 वाला सम है ना सर, इसमें से ना सर आप 100 को माइनस कर दें। मैंने कहा कर दो भाई 350। तो ये 350 मेरे पास किसका आया? ट्यूसडे का और वेडनेसडे का, क्योंकि इसमें मंडे से माइनस हो चुका है। अब जो ये है 750, ठीक है, ये है, इस 750 में से ये 350 माइनस कर दो। तो खुद सोचो, 750 का मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे है, और 350 का मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे है। तो अगर मैं माइनस कर तो मैं ट्यूसडे वेडनेसडे को हटा रहा हूँ, तो सिर्फ पीछे बचा कितना? 750 में से 350 माइनस करें 400, तो ये 400 मेरे पास किसका आया? थर्सडे का। यस अखलाक? सर कुछ नहीं। ओके ना, क्लियर होती बात? डन। आगे बढ़े। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, सारस कंबाइंड स्कोर इन 6 ऑफ सब्जेक्ट्स इज 510। 6 सब्जेक्ट्स में उसका कंबाइंड स्कोर 510 है। सर कंबाइंड का मतलब मुझे सम दिया हुआ है ना। अच्छा, 7 सब्जेक्ट में उसका स्कोर, अकेला आखिरी जो 7वां सब्जेक्ट है उसमें उसका स्कोर था 120। व्हाट इज द चेंज इन हर एवरेज स्कोर? उसके एवरेज स्कोर में क्या चेंज आया होगा?
चलो निकालते हैं। पहले हम 6 सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालते हैं। तो सम क्या होगा 510, टोटल कितना होगा 6, डिवाइड करो 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 3 कैरी, 6 5 जा 30, 85 एवरेज स्कोर आ गया 6 सब्जेक्ट्स का। डन। अब आओ 7 सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालते हैं। एवरेज में चेंज निकाल लेना तो दोनों एवरेज निकाल लेते हैं और फिर चेंज निकाल के दे देंगे उनको। भाई 7 का जब मैं एवरेज निकालना चाहूंगा तो 6 का सम कितना है 510, 7वें का अकेला स्कोर कितना है 120, तो सम क्या आएगा ये डिवाइडेड बाय 7, 6 3 0 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7, 7 9 जा 63, तो यानी आंसर आया 90। तो बताओ भैया चेंज क्या आया, चेंज क्या आया सर 90 माइनस 85 कर दे, मतलब +5 का एवरेज में चेंज आया, +5 का एवरेज में चेंज आया। क्लियर होती बात? ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, अगली वर्कशीट है एंड दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। आयशा शकील। यस आयशा। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट वाला वो दिखाएंगे स्लाइड, मुझे पिक्चर लेनी है। या श्योर श्योर। एक मिनट। और मैं तुम लोगों को सच्ची बात बता रहा हूँ, तमाम स्टूडेंट्स को जनरल मैथ्स की मैं जितनी वर्कशीट का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वेलकम। प्लीज 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 हर क्वेश्चन को अपने जहन में बिठाना, यही तमाम तर पॉसिबिलिटीज थी एवरेज के क्वेश्चंस की। ठीक है, ये सामना। सर आप इतने जल्दी जल्दी भागे जा रहे हैं, थोड़ा आहिस्ता मेरे बच्चे, चलें। अच्छा अच्छा, क्या समझ में नहीं आया बताओ। समझ में तो सब आया लेकिन आप बहुत जल्दी भाग रहे हैं। यार नहीं, अब ये मत बोलो, तीसरा तो दिन है मेरा जनरल मैथ्स का, 3 क्लासेस ले चुका हूँ मैं, पहली वर्कशीट में हूँ भी, और इससे कितना स्लो चलूं मैं। सर चलो फिर और मजीद स्लो चल दूंगा, बस और स्लो चल दूंगा। सर रोजा है सर, देख ले। अच्छा यार, एक तो तेरा तो तू खुदाई कसम, तू रोजा रख के ना लब एहसान कर रहा है। सही बात है। यस गीता। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने क्वेश्चन नंबर 29 नहीं करवाया है। क्वेश्चन नंबर 29 का मैं बता के गया था, लेकिन चलो मैं तुम्हारे लिए दोबारा बता देता हूँ। और सर वो समझा दे, वो दोबारा समझ नहीं आया था। मैं करा देता हूँ, अभी करा देता हूँ। जरा भाई जल्दी से पहले क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। क्वेश्चन नंबर 29 तुम्हारे पास यहाँ पे 1 से लेके 50 तक में इवन नंबर्स का तुम्हें सम करना है। तुम्हें इवन नंबर्स का सम करना है। इधर मैथ्स वाले जो तुम्हारे साथ स्टूडेंट्स बैठे हुए ना, वो तो इसका बड़ा आसानी से सम इस तरह कर सकते हैं कि वो इवन नंबर्स में तो इवन नंबर 2 4 6 इस तरह चलेगा अप टिल 50 उसमें इवन होगा। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पे आपको मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप यहाँ पे एक फॉर्मूला याद कर लें, और वो है n/2 into a plus l। ठीक है, जिसमें a पहली टर्म को कहा जाता है, l लास्ट टर्म को कहते हैं, और n टोटल नंबर्स कितने होंगे 1 से 50 में इवन नंबर कितने होंगे। ईता से ही पूछता हूँ मैं। ये सीता कुमारी, मुझे एक बात बताओ कि 1 से 50 तक में इवन नंबर्स कितने होंगे। एक मिनट। सर 5। सर सिंपल 50 को 2 से डिवाइड कर देती ना तुम। हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 25 डिवाइडेड बाय 2। ए कितना है 2 और लास्ट टर्म कितनी है 50।
ठीक है 25 डिवाइडेड बाय 2, 50 प्लस 2 का मतलब 52, 2 को 52 से कैंसिल करो 26, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 650, ठीक है, ओके सर। आपका आंसर आएगा 650, ठीक है। ठीक है ये सर। फॉर्मूला है, ये बेसिकली मैं भी तुम लोग की वर्कशीट है एक सीक्वेंस एंड सीरीज की जनरल मैथ्स के अंदर, तो उसमें मैं ये बताता, ये बेसिकली इन्होंने एवरेज में क्यों रख लिया मुझे नहीं, तो वो थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारा सीक्वेंस का पूरा एक टॉपिक है। नाउ माय नेक्स्ट वर्कशीट इज फ्रैक्शन। ये जरा मैं अपने खिलाड़ियों से पूछूं कि फ्रैक्शन कहते किसे हैं यार। हाँ भाई ठाकुर क्या हाल है? फ्रैक्शन किसे कहते हैं? सही तरीके से आवाज नहीं आ रही, तो तू खुदा एकदम लेटे हुए पढ़ रहा होता है ना। नहीं सर बैठ जा। सर मुझे डेफिनेशंस ऐसे नहीं आती। नहीं मैंने आज डेफिनेशन ही सुननी है तुझसे। डेफिनेशन वैसे ही वाली पूछता, मैं ऐसी चीजें याद नहीं करता। ऐसी चीजें याद नहीं करता मैं, जैसे तेरे हिसाब से सवाल पूछूं। सर अच्छा चल कॉन्सेप्ट दे दे, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट दे दे बस। सर डेसिमल को अगर हम मतलब शो करते हैं, अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाना चाहूँ, मारिया गुड, चलो यस मारिया। Sir, a part of something is called fraction. Yeah, good. The percentage of something is basically called fraction. The part of something is basically called fraction. Good, Maria. Yes. So, Umair, basically किसी चीज का परसेंटेज या किसी चीज का पार्ट असल में उसका फ्रैक्शन कहलाता है। बिल्कुल वो वाली मिसाल है कि मैंने केक के टोटल 4 पीस किए, तो मैं तुमसे अगर इस एक पीस का फ्रैक्शन पूछूंगा तो तुम क्या आंसर दोगे? 1/4। दैट मीन्स ये एक पीस 25% ऑफ टोटल है। तो कहने का मकसद, किसी चीज को जब आप फ्रैक्शन कह रहे होते हैं तो वो फ्रैक्शन का मतलब किसी चीज का पार्ट या किसी चीज की परसेंटेज होता है। एक बात, परसेंटेज और part of any quantity is basically called fraction। बस ये ध्यान में रखना कि फ्रैक्शन एक किसी चीज की परसेंटेज या किसी चीज के टोटल का पार्ट को कहते हैं। अच्छा भाई, एक बात। दूसरी बात जो अब मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो डायरेक्ट फ्रैक्शंस के क्वेश्चन है। ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना, रोदा है तुम लोग सबका ना। कितनों ने फ्रैक्शन की वर्कशीट अटेम्प्ट की है? हाथ खड़ा करो, रेज योर हैंड। अखलाक, क्या तुमने फ्रैक्शन की वर्कशीट नहीं की? नहीं सर, वो मैं कुछ मसरूफ चल रहा हूँ आजकल। बस कर दे यार, अल्लाह की कसम। अखलाक क्या मसरूफियात है जरा बताओ। सर बहुत मसरूफियात हैं घर पे सर, बहुत मसरूफियात है। घर वाले क्या सहरी अफ्तारी तो नहीं बनवा रहे? नहीं सर, बाकी तो काम होते हैं ना। अच्छा सही है। ये मतलब यानी कि टोटल मेरे सामने 41 बच्चे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बच्चों ने से वर्कशीट की। वाह भाई वाह, जबरदस्त हो गया। मतलब ये कहाँ गए इसने भी नहीं की। ओए ओए भाईजान, आपने भी नहीं की? वाह वाह। सर वैसे मेरा जो रिजल्ट है वो अभी भी नहीं आया ईमेल। अच्छा चल, फौरन डाइवर्ट नहीं कर, मैं घर आके ना तुझे खुद दे जाऊंगा, ठीक है? सर नहीं आया, ऐसे क्या करती है? नहीं, मैं आके आपको अभी खुद दे के जाऊंगा। मैं अभी बेटा पहले तेरे से मैं फोन पे बात करता हूँ, क्लास प्रो के वर्कशीट नहीं की तूने, बंद कर दे। एहसन। यस सर। भाईजान क्या हो गया, वर्कशीट क्यों नहीं की? सर वो दिमाग से निकल गया था। वाह भाई वाह। अंजा, भाई तुम लोगों पे सख्ती करनी पड़ेगी मुझे।
अंजा सर सहन से निकल गया था। टोटल भैया 22 वर्कशीट्स हैं, 22 पहली कंप्लीट हुई है एवरेज। हाँ नहीं तो इसी साल पेपर है, अगले साल नहीं। माना कि खान वालों ने सितंबर में पेपर लेके चले गए, नस्ट का भी अभी को पता नहीं है, वो भी शायद सितंबर में लेके जाएंगे। इसका मतलब हर चीज ये तो नहीं है ना कि मतलब ढीले पड़ जाओ। ये पहली और आखिरी बार है, मैं तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, पहली और आखिरी बार। मैं किस तरह पी गया हूँ तुझे पता ना। बेस्मा बेस्मा लास्ट काफी क्लासेस में तुम नजर नहीं आई मुझे। ना चलो भैया फ्रैक्शन की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तब अपने सामने सारे फ्रैक्शन की वर्कशीट को खोल तो लो। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। A man drove 3/4 miles then to his office. He then went out for a lunch to a nearby restaurant and traveled 2/3 miles. Then later on he goes to a store that is from his office 2 miles and then drove back to his home and cover one whole number 5/6 miles. आपसे ये पूछा गया कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ऑब्वियसली बात है, हमें क्विक तरीके से सामने बात रखनी है। मुझे आंसर से ज्यादा उसके सॉल्यूशन पे गौर करवाइएगा प्लीज हुजैफा। जी सर। यस हुजैफा। सर आंसर तो है कैसे? 8 होल 11/12। 12 बिल्कुल, वो तो चलो ठीक है। कैसे? सर सबको साथ रखा, डिनोमिनेटर में 12 कॉमन आ गया, बाकी प्लस कर दिया। मतलब तुमने यूं करा 3 होल नंबर 3/4 को तुमने बेसिकली पहले यूं करा 15/4, ऐसा कह रहे हो? जी सर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बना दी। ठीक है, फिर ये हो गया 2/3, ये हो गया 2, 6 1 6 5 11/6। ठीक है भाई, अब आपने यहाँ पे लिया 12 एलसीएम, तो ये हो गया 45, ये हो गया 3 4 2 8, इसका डिनोमिनेटर 1 है, ये हो गया 24, ये हो गया 22। ठीक है भाई, ये तुम्हारा सर तरीका यहाँ मैंने पर दुनिया के एक सामने सेकंड सर, एक बार सर, एक सेकंड। ये यहाँ पर लिखा हुआ है टू अ नियर बाय रेस्टोरेंट 2/3 miles फ्रॉम हिज ऑफिस एंड बैक, तो यहाँ पर 2/3 दो बार लिया जाएगा। हाँ सही, सॉरी 2/3 दो बार है, बिल्कुल सही कहा तुमने, बैक भी आया वो। तो ये हो गया आपके पास एक और 8। ठीक है। अच्छा जी, तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो 8 8 16, 16 + 24 आपके पास हो गया 40, 40 + 45 95 + 22, 40 + 45 85 + 22 107 बिल्कुल। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 8 होल नंबर 11/12। 11 जी। अच्छा, ये एक तरीका हो गया। अब इसका एक शॉर्ट तरीका सीख लें। ठीक है, मैं आपकी जगह पे होता तो मैं इसको शायद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, मैं क्या करता इसकी जगह पे, वो मैं समझाता हूँ आपको। मैं इसका 3 उठाता, इसका 2 उठाता, इसका 1 उठाता, कितना हो गया 6 माइल हो गया। और सबकी जो दूसरी फ्रैक्शन है उसको सिर्फ ऐड करूं, अगर 3/4 2/3 2/3 5/6। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन आसानी से हो जाएगी। अगर आप 12 एलसीएम लेंगे ना तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। 8 9 17,
8 25 10 35 35 डिनोमिनेटर आपको ये शो करता है कि टोटल पार्ट कितने का है। 12 का टोटल पार्ट है, तो 35 में 12 कितनी दफा आएगा? 2 दफा, 24। 35 में 12 कितनी दफा आएगा? 2 दफा, 24। पीछे कितना बचा? 11। तो इसका तो ये 35 11 बच गया और मैंने 2 यहाँ पे ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आया? 8 होल नंबर 11/12। आप यूं भी कर सकते हैं। ये लॉजिक समझ में आई? मैंने सबके होल नंबर को अलग ऐड किया है और सबकी फ्रैक्शन को अलग ऐड किया है। जब मैंने फ्रैक्शन को ऐड किया, मैं दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ, जब मैंने फ्रैक्शन को ऐड किया, ये तो पहला पार्ट हो गया ना, इसको तो जब मैंने फ्रैक्शन को ऐड किया तो फ्रैक्शन को ऐड करके मेरा आंसर क्या आ रहा था? 35/12। डिनोमिनेटर ये शो करता है कि आपका टोटल कितने का है। तो टोटल इसका मतलब 12 का, तो 35 में 12 कितनी दफा आ सकता है? 2 दफा, 12 2 24। वो 2 मैंने यहाँ ऐड कर दिया। जब मैंने 2 ऐड कर दिया, इसका मतलब 24 वहां चले गए, 24 वहां चले गए, पीछे बचा कितना? 11। ठीक है, इट्स योर चॉइस। मतलब ये मेरी क्विक मैथ है। अगर आपको लगता है नहीं सर वो उससे ज्यादा बेहतर यही है कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करके बचपन वाली यादें ताज़ा हो जाती है, तो हम ये कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। आप अपने बचपन को अपने पास ही रखें, ये आगे फिर कोई तफरी करने। ये सामना नहीं सर, कोई तफरी नहीं है। अभी वो 2 वाला दोबारा समझा हमने, 2 यहाँ पे कैसे ऐड किया। नहीं, तुम काम की बात भी बीच में करती हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा तुम्हें। अच्छा, हर वक्त टोटल तफरी कितना? नहीं होती सर। हाँ, टोटल कितना है? टोटल अगर तुम फ्रैक्शन पे गौर करो तो टोटल कितना है? 35/12। जो डिनोमिनेटर होता है ना फ्रैक्शन का, वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा ही है? यस सर। जिस तरह अभी मैंने तुम्हारे सामने वहां पे केक की एग्जांपल रखी थी कि टोटल 4 पोर्शन बनाए थे मैंने, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, 35 में टोटल तुम्हारा 12 कितनी दफा आ सकता है? 35 में 12 कितनी दफा आ सकता है? 2 बार आ सकता है। 2 बार आ सकता है ना, और 2 बार आके 35 के कितने हिस्से को अलग कर गया? वो 24। पीछे बचा कितना 35 में से अगर 24 हट गया? 35 में से अगर 24 हटा दिया तो 11 बच गया, है ना? तो 11/12 फ्रैक्शन बन गई। यस सर। और जो तुमने 24 हटाया, मतलब वो तुमने 2 इस 6 में आके क्या कर दिया? ऐड। वो 2 का मतलब तुम 12 को 35 में 2 दफा लेकर आई। हाँ ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया? 8, 6 + 2, ये होल नंबर बन गया। यस सर। और 11/12, यानी इन शॉर्ट में क्या कर रहा हूँ मैं तुम्हें वैसे बताऊं, 35/12 का मतलब अगर तुम 35 और 12 को डिवाइड करो, हाँ सर समझ गई, 2.9 करिए कुछ, तो 2 होल नंबर 11/12 आएगा ना। तो वो जो ये 2 है ना, वो मैंने 6 में आके ऐड कर दिया। सही है ना। क्वेश्चन नंबर 2, सर क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ए आएगा 210। ठीक है। अरूबा आपका? सर 210 आंसर होगा। साइमन? सर मेरा क्वेश्चन पहले वाले से है कि इसमें एक मिनट तुम यहीं पे रुक जाओ। पहले अरूबा तुम मुझे जरा क्वेश्चन नंबर 2 दुनिया को समझाओगी मेरे साथ? सर 350 को मैंने 5 से पहले डिवाइड किया क्योंकि हमें उसके 5 पोर्शन चाहिए और तो मेरे पास 70 आंसर आया और उसमें से 3 फील्ड है तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 210 आंसर आ गया। बस खत्म हो गया भाई। देखो उन्होंने बोला है कि टोटल सीट्स आपके पास जो है वो है 350 और इन टोटल सीट्स 350 में से इन सीट्स पर मेन कितने बैठे हुए हैं? 3/5।
तो मैं टोटल का 3/5 निकाल लेता हूँ। 70 to 10। वैसे मेरा मारिया, सर मैंने भी ऐसे ही किया। नहीं, मैं तुमसे सवाल दूसरा पूछना चाह रहा हूँ। अगर अच्छा। टोटल सीट्स पे मर्द हजरात 3/5 बैठे हुए हैं तो खवातीन कितनी बैठी हुई? सर 210 माइनस कर देंगे 350 में से, तो वो गुड, बट फ्रैक्शन में बताओगी? ये तो चलो तुमने अच्छा आइडिया दिया। तो वुमेन मतलब सर तुमने कहा फिर इस वो तरह तो भी निकाल। 1 मिनट, वो तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं मेरे बच्चे, करना नहीं पड़ेगा, पर देख के देखना बताना पड़ेगा। पड़ेगा ना, 1 सेकेंड। चलो देख लो। ये संजा सर 2/5 बैठी हुई होगी ना, अगर 3/5 मैन है तो 2/5 फिर वुमेन होगी। मारिया, इस पे तुम्हारा लॉजिक ये बैठनी चाहिए थी कि टोटल फ्रैक्शन के पार्ट कितने हैं? 5। अगर उसमें से 3 हिस्से मर्द लेके चले गए तो 2 हिस्से खवातीन के पास होंगे। ठीक है? यस। अच्छा साइमन, अब तुम्हारा क्वेश्चन था पिछले वाले से ना, वो ले आता हूँ मैं। यस साइमन। सर इसमें ये कहा गया है कि वो 3 और 3/4 माइल्स जो है वो होम से ऑफिस जाता है। तो उन्होंने कहा है वेंट टू आउट फॉर अ लंच, वो रेस्टोरेंट में चला जाता है 2/3 माइल्स के बाद, और फिर वो कह रहे हैं कि हाँ ऑफिस वापस आता है वो फ्रॉम ऑफिस एंड बैक। तो रेस्टोरेंट से जो वापस ऑफिस में आया उसको नहीं हम काउंट करेंगे? करा है तो मेरे बच्चे, ये 2/3 और ये 2/3। ओके ठीक सर। डन? यस सर। ओके, थैंक यू। नाउ यू वेलकम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, ये आखिरी क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं तो मेरी क्लास से फौरन आगे। A total of 42 candies are divided among some boys and girls. If boys receive 3/7 of the candies, how many candies do the girls receive? ठीक है, तो मेरे बच्चों टोटल कैंडीज कितनी? 42। जॉनी यस पापा। ना बॉयज का शेयर कितना है? 3/7। मुझसे उन्होंने गर्ल्स की रिसीविंग पूछी है, तो गर्ल्स की रिसीविंग कितनी होगी? 4/7। अगर बॉयज की रिसीविंग 3/7 है तो गर्ल्स की रिसीविंग 4/7 होगी। वरना वो मारिया वाला तरीका भी कर सकते हो कि सब बॉयज का निकाल लेते हैं, फिर टोटल में से माइनस कर देंगे तो गर्ल्स आ जाएंगी। दोनों में से जो दिल चाहे कर सकते हो। तो गर्ल्स अगर 4/7 हैं तो 4/7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 1 7, 7 6 42, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब 24। तो इसका मतलब 24 कैंडीज होंगी बेसिकली इसके पास, गर्ल्स के पास। ठीक है भैया, यहीं तक रखता हूं। ठीक है, मैं एक मिनट, नेक्स्ट क्लास में यानी कि सैटरडे वाले दिन मैं पहले बता रहा हूँ, सबसे पूछूंगा फ्रैक्शन की वर्कशीट कंप्लीट होनी चाहिए। आसान वर्कशीट है, इस वजह से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगेगा टाइम कसम से। इसमें फ्रैक्शन की वर्कशीट आसान है, एवरेज से ज्यादा आसान है। यस साइमन। सर एवरेज का क्वेश्चन नंबर 30 दिखा देना। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सो मच क्लास।